इंडी गठबंधन की बैठक से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम चंपाई सोरेन ने अपने तय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजेश ठाकुर से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि कई अपडेट राजनीति में हर घंटे देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी। कुछ होने वाला है या इसी तरह बैठक फिर होगी? नहीं, इतनी बड़ी बात हुई है, आप लोग अभी तक इसी उसमें हैं कि क्या होने वाला है। इतनी बड़ी बात हुई कि जो ईडी ने षड्यंत्र रचा था हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसका पर्दाफाश हुआ है और उस निमित्त हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह के जो एजेंसियां स्वतंत्र थी उसको गुलाम बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी बहरे हो गए हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, उनको सुनाई देता है हिंदू हिंसा करता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो थे वो जब जेल यात्रा को जा रहे थे, जो ईडी के षड्यंत्र के शिकार हुए थे, उस समय भी उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग एक बार फिर से सभी विधायक बैठ करके पहले और अभी में अंतर ये है कि कल जैसे ही ये बैठक बुलाई गई उसके बाद से सीएम के कार्यक्रम रद्द होने लगे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई सीएम के कार्यक्रम क्यों रद्द हो रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो इस बात का जवाब तो बेहतर सीएम साहब ही दे पाएंगे या झामुमो के लोग दे पाएंगे। इसके संदर्भ में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। जो बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएंगी। एक अपडेट ज़रूर ये है कि कुछ कार्यक्रम में तब्दीलियाँ हुई हैं मुख्यमंत्री को लेकर, और कुछ जो बैठकें होने वाली हैं उन बैठकों को लेकर अभी से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत भी की और क्या एजेंडा होगा, अभी तक क्या अपडेट आपके पास? देखिए, दो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि कल जैसे ही देर रात में ये सूचना आ गई थी कि एक बैठक बुलाई गई है, इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक, और हेमंत सोरेन के कहने पर ये बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास में ये बैठक होनी है, सबसे पहले हमने ये खबर भी चलाई। दूसरी बात, इस बैठक के बाद अपडेट समझने की जरूरत है कि जैसे ही इस बैठक को लेकर सूचना आई और ये जानकारी सीएम चंपाई सोरेन को भी दी गई, खुद जो जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ही ये जानकारी दी उन्हें, उसके बाद से सीएम के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी रद्द हो चुके हैं। आज के आप सभी कार्यक्रम को देख लें, सभी के सभी कार्यक्रम, चाहे वो रांची की बात कर लें या दुमका की बात कर लें, कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। कल जो होने वाले कार्यक्रम है 1500 +2 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का भी वितरण होना था, गौ सेवा आयोग में कार्यक्रम थे, वो रद्द हो चुके हैं। और इसके साथ साथ सुबह के वक्त में, जो सुबह अगर हम 7 बजे से 10 बजे तक की बात कर लें, तो सीएम आवास में बहुत सारे आम और खास लोग आकर मुलाकात करते हैं जो पहले से समय लिए होते हैं। उनकी भी आज मुलाकात नहीं हो पाई है और सबको ये कहा गया है कि सीएम अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं मिलेंगे, और आज सीएम चंपाई सोरेन ने किसी से मुलाकात नहीं की है। दूसरी बात अगर आप समझे तो जितने भी सत्ताधारी दल के, चाहे वो मंत्री हों या नेता हों, विधायक हों, वो सिर्फ इस बात को मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल एक बैठक होनी है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कैमरे के सामने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बदलाव हो जाए। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी मेरी बातचीत हो रही थी, मिथेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं और हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं, वो भी मेरे सवालों का वो सीधे तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात जरूर उन्होंने कहा कि कल एक बैठक होनी है, एक समीक्षा होगी, जो कामकाज चल रहे हैं उसकी होगी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम समीक्षा करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा नेता, बड़ा नेता हो या छोटा, कोई ऐसा नहीं है जो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दे कि झारखंड में अगर कुछ दिख रहा है और ये जो हलचल है इसके पीछे के जो कारण है उससे कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कई सवाल भी हैं जो इस बैठक के जरिए हो सकता है कि सुलझे, क्योंकि क्या हेमंत सोरेन कुर्सी संभालेंगे, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो भी हो रही है। और इस बीच देखिए, लोकसभा में हिंदुओं पर